अमेरिका की इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन पॉलिसीज अब पहले से कहीं ज्यादा नॉन फ्रेंडली हो चुकी हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी कि आइस ने उन इमिग्रेंट्स पर जिन्होंने डिपोर्टेशन ऑर्डर्स को नजरअंदाज किया है 6.1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का उन पर जुर्माना ठोक दिया गया है। ये फाइन रोजाना $998 तक हो सकता है और कई लोगों पर लाखों करोड़ों डॉलर का बोझ बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो जुर्माना है वो कैसे काम करता है, किन पर ये जुर्माना लगाया जा रहा है और इसका असल मकसद क्या है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। दरअसल 1996 के एक कानून के तहत अगर कोई इमिग्रेंट देश छोड़ने का आदेश मिलने के बावजूद अमेरिका में अगर बना रहता है तो सरकार उस पर जुर्माना लगा सकती है। लेकिन लंबे समय तक ये कानून सिर्फ कागजों पर था। लेकिन अब ट्रंप सरकार जब से दोबारा सत्ता में आई है, सरकार ने इसे दोबारा रिवाइव किया है और अग्रेसिवली लागू करना शुरू कर दिया है। नतीजा ये निकला है कि सिर्फ पिछले कुछ महीनों में ही 21,500 से ज्यादा इमिग्रेंट्स पर अरबों डॉलर के फाइन्स लगा दिए गए हैं। ये फाइन्स सिर्फ एक बार का नहीं है, बल्कि इसमें रोज का जुर्माना शामिल है, यानी कि $998 पर डे, 5% सालाना ब्याज यानी कि इंटरेस्ट और 91 डेज बाद ब्याज बढ़कर 6% हो जाता है और ऊपर से 32% एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। यानी अगर कोई इमिग्रेंट डिपोर्टेशन ऑर्डर को सालों तक इग्नोर करता है तो उस पर $multi-million का कर्ज चढ़ जाता है। यहाँ पर आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट से ये पूरा मामला जो है वो समझा देते हैं। एक व्यक्ति हैं ब्रॉन्क्स, उनकी माँ पर अभी $1.8 मिलियन का फाइन है और बढ़ते ब्याज और फी के कारण ये $2 मिलियन से भी ज्यादा जा सकता है। ब्रुकलिन का एक रेस्टोरेंट वर्कर जिसे 1998 में अमेरिका छोड़ने का आदेश दिया गया था, अब लगभग $1.8 मिलियन का जुर्माना झेल रहा है। ब्रॉनिक्स की इमिग्रेंट मां, जिनके 4 बच्चे अमेरिका में पले बढ़े हैं, वो सिर्फ एक मिस्ड हियरिंग की वजह से अब करोड़ों के कर्ज में दब चुकी है। ऐसे हजारों मामले हैं जहां पर लोग मिनिमम वेज पर जी रहे हैं और उनके ऊपर $multi-million का फाइन लाद दिया गया है। दरअसल ये फाइन्स असल में वसूले जा सकते हैं या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कानूनी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि ज्यादातर इमिग्रेंट्स इन रकमों को कभी चुका ही नहीं पाएंगे। असल मकसद है प्रेशर बनाना और डर पैदा करना ताकि वो अपने आप ही अमेरिका छोड़ दे। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार एक नई स्ट्रैटेजी भी निकाल रही है जिसका नाम है एग्जिट बोनस। अगर कोई इमिग्रेंट अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ देता है तो उसे $1,000 का बोनस मिलेगा और जुर्माना उसका माफ हो जाएगा। यानी कि सिंपल डील यहाँ पर है, या तो करोड़ों का फाइन भरो या फिर $1,000 लेकर अपने घर लौट जाओ। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि मकसद है लोगों को डिपोर्ट होने के लिए मजबूर करना और उन्हें अपने देश लौटने के लिए प्रेरित करना। अब देखिए, इमिग्रेंट एडवोकेट्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि ये पॉलिसी अनरियलिस्टिक है और बहुत ज़्यादा प्यूनिटिव है। वकील एडवर्ड ने कहा है कि आप मिनिमम वेजेस कमाने वाले इंसान पर करोड़ों का जुर्माना लगा रहे हैं। यानी ये फाइन कलेक्शन से ज़्यादा इंटिमिडेशन और कंट्रोल का टूल है। तो भाई, ये थी आइस के $6 बिलियन वाले फाइन्स की असली कहानी। अब सवाल तो ये भी बना हुआ है कि क्या ये पॉलिसी इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत करेगी या फिर ये सिर्फ डर का माहौल बनाने का एक तरीका है। जो भी है, आंसर तो हमें मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन सरकार की नीयत यहाँ पर बिल्कुल साफ है। इतना प्रेशर बना दो इमिग्रेंट पर कि वो यहाँ पर फाइन ना भर पाए और साथ ही जो अपनी एक पूरी लाइफ है वो वापस उठाकर अपने देश चला जाए। यानी कि यहाँ पर मकसद सरकार का बिल्कुल साफ है। जो लो मिनिमम वेजेस वाले लोग हैं उन पर इतना प्रेशर डाल देना, उन पर इतना जुर्माना लगा देना कि वो यहाँ पर रहने के लायक ही ना बने। यानी कि जो एक डिपोर्टेशन ड्राइव वाली एक पॉलिसी है, डिपोर्टेशन ड्राइव वाला जो एक प्रॉमिस है जो ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान किया था, अब ट्रंप उसे पूरा करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इसके पीछे लॉजिक है या फिर नहीं है, वो बस किसी तरह से लाखों लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने का जो प्रॉमिस है उसे पूरा करना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।